नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिस्ट्री सुनो विद अनुराग। आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसे महान शख्स की कहानी जिसने अपने सपनों, मेहनत और अडिग विश्वास से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी इंसान साधारण परिस्थितियों में जन्म लेकर भी असाधारण कार्य कर सकता है। ये कहानी है भारत रत्न, मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। दक्षिण भारत के छोटे से शहर रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 की सुबह जैनुलाबेदीन और आशियम्मा के घर एक नन्हा बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया अबुल पकर जैनुलाबेदीन अब्दुल कलाम। उनके पिता नाव चलाते थे, मां धार्मिक और दयालु। घर में कोई विलासिता नहीं थी, लेकिन संस्कार, मेहनत और ईमानदारी की पूरी ताकत थी। छोटे कलाम सुबह सुबह मछुआरों और तीर्थयात्रियों को देखता, उनकी बातें सुनकर सीखता और अपने अंदर ज्ञान और लगन की चिंगारी भरता। समुद्र की लहरें जैसे उसे कहती थीं, तू भी बड़ा बनेगा, तू भी उड़ सकेगा। बचपन में ही उसने कठिनाइयों का सामना करना सीख लिया। नंगे पांव स्कूल जाना, पढ़ाई के बाद अखबार बांटना और रात में छोटी लालटेन के नीचे गणित और विज्ञान की किताबें पढ़ना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। गरीबी और कठिनाइयों ने उसके सपनों को नहीं रोका, बल्कि उसकी लगन को और भी मजबूत बनाया। हाई स्कूल के बाद उसका मन इंजीनियर बनने का था, लेकिन परिवार के पास पैसे कम थे। शिक्षकों और दोस्तों की मदद से वह सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली पहुंचा। फिजिक्स की पढ़ाई पूरी की और फिर उसने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। MIT में भी कई बार मुश्किलें आई, फीस जमा करने के लिए गहने बेचने पड़े, कठिन परियोजनाओं और सीमित संसाधनों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। यहीं उसने मॉडल एरोप्लेन और ग्लाइडर बनाना शुरू किया और अपने सपनों को पंख देने लगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल में प्रशिक्षण लिया। पायलट बनने का सपना था, लेकिन अंतिम चयन में वह पीछे रह गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, शायद मेरी मंजिल कुछ और है। शायद मुझे खुद उड़ना नहीं, बल्कि अपने देश को उड़ना सिखाना है। इसके बाद उन्होंने DRDO में काम करना शुरू किया। शुरुआत में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ, लेकिन उनके दिल में अंतरिक्ष और विज्ञान का सपना जीवित रहा। तभी उन्हें इसरो में अवसर मिला। यहां उनका असली सफर शुरू हुआ, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 विकसित करना। जुलाई 1979 में सारा देश उस दिन को देख रहा था, जब रॉकेट श्रीहरिकोटा से उड़ने वाला था। काउंटडाउन शुरू हुआ, सारे देशवासियों की सांसें थम गईं। लेकिन पहली उड़ान असफल रही, रॉकेट समुद्र में गिर गया। मीडिया ने इसे असफलता कहा, आलोचनाएं हुई, लेकिन कलाम ने मंच पर खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने अपनी टीम को हौसला दिया और कहा, यह मेरी गलती है, हमारी नहीं, हमने सीखा है। अगली बार यह यान जरूर उड़ान भरेगा। पूरी टीम ने दोबारा मेहनत की। जुलाई 1980, वही स्थल, वही आकाश, फिर काउंटडाउन, और इस बार धमाका हुआ। भारत का उपग्रह रोहिणी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा। देश गर्व से झूम उठा। कलाम और उनकी टीम नायक बन गए। इस सफलता ने न केवल भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में खड़ा किया, बल्कि युवा वैज्ञानिकों के लिए एक मिसाल भी कायम की। इसरो में रहते हुए उन्होंने केवल तकनीकी कार्य ही नहीं किया, बल्कि टीमवर्क और नेतृत्व का उदाहरण भी दिया। उनका ऑफिस अक्सर रात देर तक रोशनी में जगता रहता। वे अपने इंजीनियरों के साथ बैठकर डिजाइन बनाते, समस्याओं का समाधान खोजते और फिर चाय पर चर्चा करते। असफलताएं आई, कभी तकनीक काम नहीं करती, कभी संसाधन कम पड़ते, लेकिन वे हमेशा कहते, हमें हताश नहीं होना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। 1982 में उन्होंने DRDO लौटकर भारत के मिसाइल कार्यक्रम की कमान संभाली। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, हर मिसाइल के पीछे उनकी लगन और नेतृत्व था। उनकी रातें लंबी थीं, पर उनका जोश कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने देश को ये दिखा दिया कि कठिनाइयां केवल हमारी क्षमता को परखने के लिए आती हैं, उन्हें पीछे हटने का कारण नहीं। DRDO और इसरो में काम कर चुके कलाम अब पूरे देश में वैज्ञानिक और नेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे। उनके नेतृत्व में भारत ने अपनी मिसाइल तकनीक में मजबूती हासिल की। 1998 में पोखरण में भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किए। डॉक्टर कलाम की टीम ने इस मिशन को रणनीतिक रूप से अंजाम दिया। ये केवल तकनीकी सफलता नहीं थी, बल्कि देश के आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक था। पूरा देश गर्व से झूम उठा।
उनकी लगन, मेहनत और नेतृत्व ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर सम्मान दिलाया। लेकिन कलाम केवल वैज्ञानिक नहीं थे। उनका असली मिशन था युवाओं को प्रेरित करना। उन्होंने हमेशा कहा, सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। डीआरडीओ और इसरो में काम करते हुए भी वह लगातार छात्रों और युवा वैज्ञानिकों से मिलते, उनके सवालों के जवाब देते और उन्हें सिखाते कि कैसे कठिनाइयों का सामना करके सपनों को पूरा किया जा सकता है। उनकी किताबें, विशेषकर विंग्स ऑफ फायर, आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी लोकप्रियता और सम्मान के कारण 2002 में उन्हें भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत केवल एक पदाधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि जनता के राष्ट्रपति के रूप में हुआ। वे छात्रों और आम लोगों से मिलने में हमेशा अग्रणी रहते। उनके साथ बातचीत करने वाले हर व्यक्ति उनकी सरलता, सादगी और गहरी सोच से प्रभावित हुआ। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने विज्ञान, शिक्षा और युवा प्रेरणा को प्राथमिकता दी। उनका कार्यकाल 2007 तक चला, लेकिन वे रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने विश्वविद्यालयों में पढ़ाया, विजन 2020 पर काम किया और लगातार युवाओं के बीच प्रेरणा का स्रोत बने रहे। उन्होंने हमेशा कहा कि देश का भविष्य युवा है और उनका सही मार्गदर्शन ही देश को आगे बढ़ाएगा। 27 जुलाई 2015, आईआईएम शिलोंग। डॉक्टर कलाम व्याख्यान दे रहे थे। छात्रों के बीच उनकी आवाज गूंज रही थी, उनके शब्द प्रेरणा और उम्मीद के प्रतीक बन रहे थे। देश को बदलना है, युवा ही भविष्य है, कहते हुए अचानक उनका शरीर ढह गया। अस्पताल ले जाने के प्रयास हुए, लेकिन उनका देहांत हो गया। पूरा देश स्तब्ध और भावुक हो गया। रामेश्वरम की गलियां, समुद्र की लहरें, हर जगह उनकी यादें गूंज रही थी। लेकिन उनका जीवन, उनके विचार, उनके सपने आज भी जीवित हैं। हर युवा, हर वैज्ञानिक, हर छात्र उनके आदर्शों और मूल्यों से प्रेरणा ले सकता है। उन्होंने दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, मेहनत की कोई हद नहीं होती, और अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। दोस्तों, रामेश्वरम की गलियों से राष्ट्रपति भवन तक और वहां से हर युवा के दिल तक डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की यह यात्रा हमें यही सिखाती है कि असंभव केवल एक शब्द है, कठिनाइयां सिर्फ हमारी क्षमताओं को आजमाने के लिए आती हैं, और मेहनत, लगन और विश्वास से कोई भी इंसान इतिहास रच सकता है। आज भी जब आप उनके जीवन और योगदान के बारे में सोचेंगे, तो महसूस करेंगे कि वे केवल एक महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने वाले प्रेरक शक्ति थे। मैं हूं अनुराग, हिस्ट्री सुनो विद अनुराग से। दोस्तों, ये कहानी केवल डॉक्टर कलाम की नहीं, ये हर उस युवा की कहानी है जो सपने देखता है, मेहनत करता है और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का इरादा रखता है। तो उठाए अपने सपनों को, भरोसा रखिए अपने जुनून पर, और बनाए अपने जीवन को इतिहास। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए हिस्ट्री सुनो विद अनुराग, और हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।